हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसआरएस एडिट सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि कुछ जानकारियाँ देनी हैं और इस जानकारी से आप लोग को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि इस वीडियो को जो भी भाई लोग देख रहे हैं, वो किसी न किसी चीज़ का वीडियो एडिट करते हैं। चाहे वो फ़ोटोग्राफ़ी हो, वीडियोग्राफ़ी हो या किसी कंटेंट के लिए हो। दोस्तों, वीडियो एडिट करने के लिए किसी न किसी भाई, किसी न किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एडीएस सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों, जो भी वीडियो देख रहे हैं भाई लोग, वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर को भले यूज़ करते होंगे, लेकिन किसी न किसी सॉफ्टवेयर में एक ये भी सॉफ्टवेयर होगा जिसका नाम है एडीएस। और लगभग बहुत सारे वीडियो एडिटर हैं जो वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और उसको एडिट करते हैं, तो उसका ज़रूरत पड़ता है एडीएस का। और बहुत सारे भाई लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को जो एडीएस को यूज़ करते होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एडीएस का लाइसेंस वर्ज़न के बारे में। कि एडीएस का लाइसेंस वर्ज़न ही क्यों यूज़ करना चाहिए। आज मैं उसका कुछ फ़ायदे बताने वाला हूँ। 2-4-10 उसका फ़ायदे मैं बताने वाला हूँ, जिससे आपको जान के पता चलेगा कि नहीं, एडीएस का लाइसेंस वर्ज़न यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, इस परेशानी में सबसे पहला जो समस्याएँ हैं, जो सबसे पहला जो बातचीत है एडीएस के बारे में, कि एडीएस का लाइसेंस वर्ज़न यूज़ करने में क्या-क्या फ़ायदे हैं और एडीएस लाइसेंस ही क्यों यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला जो मेरा अनुभव है, मैं बताने वाला हूँ इस चीज़ में, कि जो सबसे पहला फ़ायदा मेरा है वो, मान लिया जाए आप किसी एडीएस का लाइसेंस वर्ज़न परचेज़ करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि आप अपने किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, खुद से। किसी को फ़ोन करने की, किसी से पूजा करने की ज़रूरत नहीं है किसी को। आप खुद से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल, अनइंस्टॉल जिस हिसाब से फ़ॉर्मेट वगैरह करते हैं तो परेशानी होती है। बहुत सारे भाई लोग को परेशानी होता होगा जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, कि फ़ॉर्मेट जब सिस्टम करते हैं तो किसी न किसी को कॉल करना पड़ता है और वो बंदा जवाब नहीं देता है तो परेशानी होती है। तो इस समस्या को आप समाधान कर सकते हैं एडीएस लाइसेंस को लेकर। आप एडीएस लाइसेंस खरीदते हैं तो आपके नाम से, आपके स्टूडियो नेम से आपका रजिस्टर्ड होता है कंपनी के थ्रू, ग्रेस वैली के थ्रू, और आसानी से आप इंस्टॉलेशन वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो दूसरा फ़ायदा है, वो है आपकी, जो इस लाइसेंस को खरीदते हैं तो ऐसा नहीं है कि आज खरीदे तो साल चला, 2 साल चला या 6 महीना चला, 2 महीना चला, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक बार एडीएस लाइसेंस को खरीदते हैं, ग्रेस वैली की तरफ से एक बार खरीदते हैं तो आपको इसका फ़ायदा लाइफ़ टाइम के लिए है। इस सॉफ्टवेयर को आप लाइफ़ टाइम यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरा फ़ायदा है। दोस्तों, जैसे कि एडीएस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस खरीदते हैं आप, तो ऐसा नहीं है कि महीने 2 महीने चला और उसके बाद हम इसको यूज़ ना कर पाएँगे। नहीं, इसका सपोर्ट आपको लाइफ़ टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि आज खरीदे और कल से सपोर्ट मिलना बंद हो जाए, नहीं। लाइफ़ टाइम आपको सपोर्ट किया जाएगा। दूसरी चीज़, आपके साथ कंपनी लाइफ़ टाइम खड़ी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप खरीद लिए आज और कल आपका फ़ोन नहीं कोई रिसीव कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप कंपनी से बात कर सकते हैं, ईमेल ईमेल पे बात कर सकते हैं, मैसेज पे बात कर सकते हैं, कॉल पे भी बात कर सकते हैं। तो ये कंपनी का व्यवस्थाएँ हैं और सपोर्ट है। दोस्तों, देखिए, होता क्या है कि जब आप किसी लाइसेंस को खरीदते हैं या किसी चीज़ को, ब्रांडेड चीज़ जैसे आप खरीदते हैं, तो आप खुद से एक गर्व महसूस करते हैं कि नहीं, आज हम चीज़ों को खरीदे हैं जो मेरा ब्रांड है और कंपनी के थ्रू खरीदे हैं। तो इसमें यही है कि आप अगर लाइसेंस को खरीदते हैं, तो आप अपने तरफ से आप मजबूत रहेंगे। किसी जैसे आप मान लिया जाए कि आपके स्टूडियो पे या कभी भी किसी तरीके से या आपके ईमेल पे ही अगर चेक हो जाए ग्रेस वैली की तरफ से, अगर आप लाइसेंस ना यूज़ करते होंगे, या आपके स्टूडियो पे कोई बंदा आकर या कोई क्लाइंट आकर आपसे पूछ दिया कि आप कौन-सा लाइसेंस को यूज़ करते हैं, तो आप क्या बताइएगा? अगर आपके पास लाइसेंस नहीं रहेगा तो आप क्या बताइएगा? आप उस समय गिल्टी फ़ील कीजिएगा भाई साहब, ये तो बात फिक्स है। अगर आपके पास लाइसेंस रहेगा, तो आप बेहिचक बता सकते हैं कि भाई हमने ग्रेस वैली की तरफ से लाइसेंस खरीदा है, मेरा ईमेल आईडी ये है और मैंने ये आईडी देकर उसको परचेज़ किया है। तो ये था आपका 5वाँ। 5वाँ जवाब ये था कि आप इससे ये प्रॉफ़िट है कि आप लाइसेंस खरीद कर अपने आप को
बढ़ावा दे सकते हैं कि भाई हम ओरिजिनल खरीद के चलाते हैं लाइसेंस और किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करते हैं। दोस्तों जो छठा प्रॉब्लम है, बहुत सारे जो वीडियो एडिटर हैं, जो वेडिंग से रिलेटेड जो एडीएस पे काम करते होंगे, उनको ये जानकारी होता होगा कि ये परेशानी भी प्रॉब्लम होता होगा कि आप काम करते-करते आपका जो एडीएस सॉफ्टवेयर है, वो क्रैश कर जाता है। बहुत सारे भाई लोग होंगे। अगर आपके साथ ऐसा होता होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसका कारण ये है कि आप लाइसेंस नहीं यूज़ करते होंगे और इसके कारण आपका क्रैश कर जाता है। आप लाइसेंस खरीदते हैं तो इसका कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलता है, क्रैश वगैरह का आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं मिलता है। तो ये अब था आपका छठा फ़ायदा जो कि एडीएस क्रैश वैली की तरफ से होता है। दोस्तों जो सातवाँ फ़ायदा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी आप लाइसेंस खरीदते हैं, तो जो भी उसका अपडेट होता है, जो भी उसका नए-नए फीचर आते हैं, ऐसा नहीं है कि आज आप खरीदे एडीएस 11 का लाइसेंस वर्ज़न और कल जाकर सारी चीज़ें आपको वही चीज़ यूज़ करना पड़ रहा हो, ऐसा नहीं है। आज अगर आप लाइसेंस अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी एडीएस का लाइसेंस वर्ज़न जो है, अभी जो इसका वर्ज़न है, वो 11.40 चल रहा है, ठीक है? बाद में आगे बढ़ते जाता है 11.50 इस टाइप से अपग्रेड आते रहते हैं, अपडेट आते रहते हैं। तो सब में अलग-अलग तरीके हैं, अलग-अलग फीचर आते रहते हैं तो उसका कंपनी बताते हैं। कंपनी बताती है कि ये फीचर आया है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो लाइसेंस वर्ज़न में ये फ़ायदा है कि आप आने वाले जितने भी अपडेट हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं और आसानी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट कंपनी के थ्रू वेबसाइट पे जाकर अपना अपडेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को, एनी टाइम अपडेट चला सकते हैं। दोस्तों दूसरी चीज़ कि जितने भी हमारे बंधु हैं जो एटीएस को यूज़ करते हैं, आप सोच रहे होंगे कि क्यों खरीदे भाई एटीएस इलेवन या एटीएस लाइसेंस क्यों खरीदे? क्योंकि बिना लाइसेंस के तो भी मेरा काम चल रहा है। तो आप बहुत सारी परेशानियों को झेल रहे होंगे। जैसे मैंने अभी 5-6 बताया, ये सब चीज़ को आप झेल रहे होंगे। तो इस सब चीज़ से आपको दूर रहना है तो आपको लाइसेंस तो खरीदना होगा। दूसरी चीज़ कि दोस्तों एडीएस जो है पूरा वर्ल्ड में सबसे सस्ता इंडिया में ही मिलता है। आप वेबसाइट पे सर्च करके गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। जो सबसे सस्ता है वो आपको अ, इंडिया में ही मिलता है। दोस्तों आज से लगभग 7-8 साल 10 साल पहले जब 8 चलता था आईडीएस 8 तो उसका प्राइस था ओरिजिनल का लगभग 28,000 के आसपास। और आज के डेट में मुझे लगता है कि उसके आधे प्राइस में, आधे दाम में आपको एडीएस का लेटेस्ट वर्ज़न मिल जाता है। जो कि आप नए-नए फीचर को यूज़ कर सकते हैं और आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आप जान सकते हैं कि आज से 10 साल पहले जब इसका दुगना प्राइस था और आज जो है कि उसके आधे प्राइस में मिल रहे हैं और फिर भी हम लोग नहीं खरीद पा रहे हैं या बहुत सारे भाई लोग नहीं खरीदते हैं। मैं तो एडीएस का लाइसेंस वर्ज़न ही चलाता हूँ और मैं बहुत सारे उसका फीचर को यूज़ कर पाता हूँ। बहुत सारी चीज़ को यूज़ कर पाता हूँ और सारी लेटेस्ट अपडेट को मैं कर पाता हूँ। उसका वजह है एडीएस 11 का लाइसेंस वर्ज़न चलाना। दोस्तों इसमें ये भी फ़ायदा है, जो मेरा 9वाँ फ़ायदा मैं आपको बताने वाला हूँ, कि इस सॉफ्टवेयर में जितने भी प्लगइन्स होते हैं, अगर आप एडीएस यूज़ कर रहे होंगे तो बहुत सारे प्लगइन्स के बारे में शायद जान रहे होंगे और कुछ लोग भाई नहीं भी जान रहे होंगे। दोस्तों जो यूज़ कर रहे होंगे एडीएस का लाइसेंस वर्ज़न वो तो बेहिचक 100% जान रहे होंगे कि प्लगइन्स क्या होते हैं और उसका क्या-क्या यूज़ होता है। तो उनको तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है बट जो लाइसेंस नहीं यूज़ कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम होता होगा। तो आप लाइसेंस खरीदने से आप नए-नए प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्मूथ कर सकते हैं अपने फेस को जैसे फ़ोटोशॉप में लोग करते हैं उस टाइप से आप नए-नए प्लगइन्स को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप प्लगइन्स यूज़ कर के नए काम को आगे बढ़ा सकते हैं, नए काम में आप चार चाँद लगा सकते हैं। दोस्तों ये था 9वाँ फ़ायदा। 10वाँ जो फ़ायदा है दोस्तों जब भी आप एडीएस को परचेज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट गूगल पे गए, पैसा पेमेंट किए और उसके बाद आपका लाइसेंस आ गया, नहीं। सबसे पहले आपको उस पे आईडी माँगा जाता है, आपके मोबाइल नंबर माँगे जाते हैं, आपके फ़ोटो माँगे जाते हैं। उसके बाद आपको एडीएस का लाइसेंस वर्ज़न प्राप्त होता है, ईमेल के थ्रू। दोस्तों उसमें आपका आपका ईमेल रजिस्टर्ड होगा, आपका आईडी लगा हुआ रहेगा
तो आप एक कानूनी तरीके से लीगल रहेंगे। दोस्तों आप कभी भी आप किसी चीज़ को अनलीगल तरीके से यूज़ कर रहे हो, अनलीगल तरीके से यूज़ करते हो तो आप आपको खुद से ऐसा डर लगता होगा कि मैं सही चीज़ को नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ। तो इससे आपको दूर रहना है और चीज़ों को यूज़ करना है क्योंकि आगे समय में बहुत परेशानी आने वाली है, जो यूडी एडीएस यूज़र है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको नोटिस अभी तक चल गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे शायद, उनको पास ऐसा नोटिस गया होगा, मेल गया होगा। ऑफ़लाइन भी आजकल नोटिस जा रहा है एडीएस ग्रेस वैली की तरफ से और उसमें आप लफड़ा में पड़ सकते हैं। और आज 10,000 20,000 खर्चा करने के चक्कर में आगे आपको कोर्ट ना पहुँचना पड़े, ये सब चीज़ को ध्यान रखना है आपको। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आगे चलकर ऐसा आने वाला है समय और बहुत लोग के साथ आ गया है कि जो लाइसेंस नहीं यूज़ कर रहे हैं, उनके साथ कानूनी कार्रवाई हो चुकी है और मेल भी चला गया है और ऑफ़लाइन भी आजकल जाने लगा है, रेडियस ग्रास वैली की तरफ से कुछ नोटिस। तो आपको ये सब चीज़ से दूर रहना है और ये आपको 10 फ़ायदे मैंने आपको इसके बारे में बताया। दोस्तों अब मैं बताऊँ कि अगर आपके मन में सवाल होगा कि इसको कैसे परचेज़ करना है? दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है परचेज़ करने का। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं रेडियस.नेट, ग्रास वैली की वेबसाइट खुलेगा, आप उसपे परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको परचेज़ करने नहीं आ रहा है तो आप मेरे पे कॉल कीजिए, एसएमएस कीजिए, मैं आपको परचेज़ करके दे दूँगा। आपके ईमेल से, आपके आधार कार्ड से और तरीके से मैं परचेज़ करके आपको दे दूँगा, अगर आपको ना करने आए तो। नहीं तो आप डायरेक्ट गूगल पे जाकर ग्रास वैली के वेबसाइट पे जाकर रेडियस.नेट पे, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर नहीं करने आए तो आप बेहिचक कॉल कीजिए, एसएमएस कीजिए और मेरे से आप खरीद सकते हैं। तो ये थी रेडियस का फ़ायदे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और जानकारियाँ यूज़फुल मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।